बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नज़ायर मीडिया ग्रुप की स्पेशल ट्रांसमिशन आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड बगलूर से सिप्तान अनवर कश्मीरी। हम इनसे बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। जी सिप्तान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि आपको ख़्याल कैसे आया बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसूद अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन में आज से 6 से 7 महीने पहले मेरे दोस्त अहबाब और मेरे बुज़ुर्गान, जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूं, तो उनके पुरइसरार पे और अहलियान मोहल्ला और हमारी बगरूल वार्ड से दोस्त अहबाब ने मुझे उनकी ख्वाहिश पे मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातों के होने के बावजूद आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लेने का फ़ैसला क्यों किया? जी, ये इसलिए आज़ाद हैसियत से मैंने हिस्सा लिया है क्योंकि मेरे जो अज़ीज़ व अकारब और बुज़ुर्गान हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मुझे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ही इलेक्शन में हिस्सा लेने पर सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर हमारे अहबाब जो हैं किसी न किसी पार्टी से मुंसलिक हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इसी बात पे किया कि अगर आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आते हैं तो हम सब आपकी सपोर्ट करेंगे। आप ये समझते हैं कि बतौर आज़ाद उम्मीदवार आप ज़्यादा मजबूत हैं बनिस्बत किसी की पार्टी टिकट की? जी, इंशाल्लाह मुझे मैं समझता हूँ कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मजबूत कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पर। तो आपकी कैंपेन कैसी जा रही है? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है मेरी कैंपेन, और जहाँ पे भी हम कैंपेन पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जैसे कि आपने भी बलदियाती इंतखाबात की कैंपेन शुरू की हुई है, काफ़ी अरसे से बहुत से लोगों ने इस पर करोड़ों रुपए भी खर्च हो चुके हैं और इस वक्त तक हमारे इत्तलात के मुताबिक प्रिंटिंग मटीरियल भी आ चुका है। इसके बावजूद एक गुमो की कैफियत, तज़ब्ज़ुब की कैफियत अभी तक बरकरार है। लोग अभी तक शेषोपंज में हैं कि इलेक्शन होते हैं या नहीं। आप किस हद तक पुरुमीद हैं इस हवाले से कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? जी, इंशाल्लाह हम इस बात पे पुरुमीद हैं और अवाम भी इस बात पे पुरुमीद है कि जो हमारे सियासी कायदीन हैं वो इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो इक़्तिदार है निचली सतह पे मुंतकिल हो रहा है, लोगों के मसाइल हल होंगे ऐसे ही, तो पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि इलेक्शन होंगे। ये जो लोगों के ज़हनों में ये जो है, जो एक इब्हाम पाया जाता है, कि आप भी इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? जी, इंशाल्लाह ज़रूर हम पुरुमीद हैं और लोगों को भी इस बात पे गाइड करते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। और 27 अक्टूबर इलेक्शन के दिन तक आप बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही हिस्सा लेंगे इलेक्शन में, या किसी सियासी जमात की हिमायत की कोशिश करेंगे, या किसी के राब्ते में हैं आप? सियासी जमातें राब्ते में तो हैं, लेकिन मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ही 27 नवंबर तक इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लूँगा और मैं आज़ाद ही लड़ूँगा। अपनी वार्ड के हवाले से आप क्या समझते हैं, किस हद तक उम्मीद हैं कि ये जो मसाइल आपको दरपेश हैं इन वार्ड वालों को, इनको हल करने की कोशिश करेंगे? जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारी वार्ड से मुंसलिक लोगों के मसाइल हैं, तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि उनके मसाइल में हल कर सकूँ। तो किसी सियासी जमात ने आपसे रब्ता किया है? जी, सियासी जमातों ने मेरे साथ रब्ता किया है और अभी तक रब्ता कर रही हैं, लेकिन मैं एज़ आज़ाद उम्मीदवार ही हिस्सा लेने की। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर पूरे में इस वक्त बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो कैंपेन चल रही है, ये नुक्ते अरूज पे है। जो हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार सिप्तान अनवर कश्मीरी साहब, ये भी अभी कैंपेन से होके आए हैं और हम देख रहे थे इनके घर के इर्द गिर्द अभी भी लोग मौजूद हैं। और फिर कभी सिप्तान साहब आपसे एक तवील नशिस्त होगी, अभी वक्त की किल्लत है, तो आप ये बताएं कि अपने वोटर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मकसूद अंसारी साहब, मैं अपने वोटर्स को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि 27 नवंबर को गुलाब के फूल पे मोहर लगा के मुझे कामयाब करें। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी तवानाई लगाऊंगा और उनके मसाइल जितने हो सके मैं हल करूँगा। जी नाज़रीन, अपने मेज़बान मकसूद अंसारी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।